मैं नहीं मरने वाला। नहीं, टोकितो। छोड़ना नहीं है। तू अभी मिस्टर ग्यूमे और सानेमी की मदद कर सकता है। बस पकड़ के रखना है। इतना ज्यादा प्रेशर, मेरी तलवार तो लाल होती जा रही है। ये क्या है? मैं हिल नहीं पा रहा। ये कैसा दर्द है? ऐसा लग रहा है मेरे अंदर आग लग गई है। इसका ध्यान मुझ पर नहीं है। मतलब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपना ब्लड डीमन आर्ट। मैं इस जगह पर हिल भी नहीं पा रहा। क्या मुसीबत है? इसे रोकने के लिए मैं कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता। ये पेड़ मेरी पीठ पर मेरा खून चूस रहा है। मेरा शरीर जमता जा रहा है और ये लाल तलवार बिल्कुल ह्योरिची जैसी। हमारे टक्कर का कोई भी वॉरियर अब जिंदा नहीं है। ब्रीदिंग स्टाइल्स आगे बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढना बिल्कुल बेकार है। हमारी ये सारी टेक्निक्स हमारे साथ ही खत्म हो जाएंगी। मेरे भाई, हम उनसे बेहतर नहीं हैं। बल्कि इस इंसानी इतिहास का बस एक छोटा सा हिस्सा है हम। जो लोग हमसे भी आगे निकल जाएंगे वो जन्म ले चुके हैं, अपनी पहली सांसें ले रहे हैं। वो भी वही मुकाम हासिल करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है भाई। बहुत जल्द एक दिन आएगा जब नई पीढ़ी भी हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी और उन ऊंची मंजिलों को छूने में भी कामयाब हो जाएगी। शायद वो सही था। उस लड़के ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। एक इंसान ने ब्लड डीमन आर्ट चला दिया और वो विंड ब्रीदर, ना जाने मैंने उसे कितनी बार काटा पर वो मरने को तैयार ही नहीं। ये स्टोन ब्रीदर, इसके बढ़ने की रफ्तार किसी डीमन जैसी है। ये लोग बस इंसान है। मैं किसी इंसान के हाथों नहीं मरूंगा। नहीं, मैं अभी नहीं हारा। शिनाजुकावा, रुकना मत। ये अभी मरा नहीं है। अगर तेरा सर काटना काफी नहीं है तो मैं तेरे चितरे उड़ा दूंगा जब तक तेरा नामो निशान ना मिट जाए। एट फॉर्म, प्राइमरी गेल स्लैश, स्टोन ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म, आर्म्स ऑफ जस्टिस। मेरा शरीर रीजनरेट नहीं हो रहा। अगर मैं इसे निकाल दूं तो मैं दोबारा रीजनरेट कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता। इसने अपना सर दोबारा उगा लिया।
कमीना कहेगा। आखिरकार मैंने अपने शरीर रीजनरेट कर लिया और अब हर हमला बेकार है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं ये क्या बला है? क्या मैं सच में यही चाहता था? अपने सर कटने के बावजूद मैं हार नहीं मान पाया। क्या मैं सैकड़ों सालों तक इसके लिए जिंदा रहा? क्या मैं ताकतवर बनना चाहता था, चाहे इसके लिए इंसान खाने पड़े? क्या ये सब बस मरने के डर से था? नहीं योरिची, मैं तो बस तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। सूरज की तरह चमकदार और तेज बनना था। जब हम छोटे बच्चे थे, जब उसने कहा कि उसे भी हाशिरा बनना है, वो मुस्कुराया। चाहे मैंने कितनी बार भी कोशिश की, लेकिन मैं अपने मास्टर पर एक बार भी नहीं कर पाया। पर पलक झपकते ही योरिची ने उन्हें बेहोश कर दिया। तलवारबाजी में इतना होनहार होने पर भी वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके लिए तलवारबाजी किसी बच्चे के खेल जैसी थी। हाशिरा बनने का मेरा सपना बस वहीं टूट गया। मेरा हाशिरा बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। भाई, माँ अब नहीं रही। आखिर क्या हुआ? उनके दासी को सब पता होगा। मैं अब मंदिर के लिए निकल रहा हूँ। रुको, अभी? हाँ, लेकिन मैं चाहता था अलविदा कहता चलूं। ये बांसुरी याद है, ये तुमने मेरे लिए बनाई थी। वो बांसुरी एक कबाड़ थी जिसमें कोई सुर तक नहीं था, लेकिन उसने उसे कपड़े में बांधा जैसे कोई खजाना हो। हम चाहे कितने भी दूर हों, तुम्हारी याद में मैं इस बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुश लग रहा था। मुझे तुम्हारी याद आएगी। अगले 10 साल शांति से बीती। मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए। हर दिन सुकून भरा था। वक्त बहुत धीरे गुजर रहा था, लेकिन मेरे घर पर एक डीमन ने हमला किया। वो वक्त जो इतनी धीरे गुजर रहा था, वो अचानक से चलने लगा। जैसे ही मैंने योरिची को वापस देखा, मेरी सारी शांति छिन गई। मेरी वो सारी नफरत और जलन एक साथ लौट आई। कीमत चाहे जो भी हो, मुझे उसकी ताकत और तलवारबाजी हासिल करनी थी, चाहे इसके लिए अपना घर छोड़ना पड़े। अपना परिवार जिसकी मुझे तलाश थी, वो रास्ता खुल गया था। अब मुझे योरिची को हराने से कोई नहीं रोक पाएगा।